नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई पाखंड फैलाने वाली खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर चौटाला परिवार के बयान चर्चा का केंद्र बन गए हैं। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला द्वारा इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो को लेकर दिए गए बयान की इनेलो जो है थके हारे और रिटायर्ड नेताओं की पार्टी बन चुकी है और वहां युवाओं को मंच नहीं मिलता। पर अब जो है इनेलो के युवा नेता करण चौटाला ने तीखा पलटवार किया है। करण चौटाला ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन पार्टियों को जनता पहले ही नकार चुकी है उनके बारे में उनसे सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और कुछ दलों ने मिलकर जो राजनीति की उसका जवाब जनता ने चुनाव में दे दिया है, इसलिए अब उनके बारे में कोई चर्चा करना भी नहीं चाहता। करण चौटाला ने दिग्विजय सिंह चौटाला के बयान को राजनीतिक हताशा करार देते हुए कहा कि इनेलो आज भी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग सत्ता के सहारे राजनीति करना चाहते थे लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में इनेलो पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। करण चौटाला ने आगे कहा कि इनेलो आज भी किसानों, मजदूरों और युवाओं की आवाज है और आने वाले समय में ये और मजबूत होकर उभरेगी। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर भी करण चौटाला ने प्रतिक्रिया दी थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 1 साल के भीतर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को यही सीख दे सकते हैं कि संघर्ष और लगातार जनता के बीच रहने से ही राजनीति में जगह बनती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केवल दौरे करने से नहीं बल्कि जमीनी मुद्दों पर ठोस काम करने से ही जनता का भरोसा जीता जा सकता है। इनेलो के मंच पर युवाओं को जगह नहीं मिलने के आरोप पर करण चौटाला ने स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह गलत धारणा है। उन्होंने आगे ये कहा कि इस विषय पर जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला और अन्य सीनियर नेताओं से चर्चा हो चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो 50% टिकट युवाओं को देगी। इसमें न सिर्फ युवा पुरुष बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होगी। और क्या कुछ कहते हैं करण चौटाला, आइए सुनते हैं। हमने जिले वाइज अभी युवा की मीटिंग शुरू करी है और 23 तारीख को हम जींद के अंदर युवा का बड़ा सम्मेलन करेंगे। उसी कड़ी में आज करनाल के अंदर मैं अपने युवा साथियों से मिलने आया था और किस तरह आज हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी करके युवाओं का बेहाल हुआ है, चाहे वो नशे की वजह से है चाहे अपराध की वजह से, उस करके आज युवा साथियों से मुलाकात करी और शिक्षा के मामले में भी हमने विस्तार में चर्चा करी। और 23 मार्च को हम जींद के अंदर एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इस सरकार को इस बात का एहसास कराएंगे कि अब हरियाणा का युवा एकजुट होकर के जात पात धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति से ऊपर उठ करके आपसी भाईचारा कायम करे, अपनी आवाज को बुलंद करेगा। राहुल गांधी आज प्रोफेसर आए हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं उनको टिप्स देने के लिए क्या कहेंगे? उनका प्रोग्राम है, आप उनसे जाके पूछिए वो क्या टिप्स दे रहे हैं, मुझे क्या पता होगा वहाँ पे अंदर क्या चल रहा है। आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो उनसे एलओपी 1 साल में बना है, वो टिप्स क्या देंगे? चौटाला करनाल आए थे हाल ही में 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जिनको जनता ने खत्म कर दिया उनके बारे में मेरे से सवाल आपको लेकर बेशक देते रहे, जो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की नैलो पार्टी बोला जो सरकार ने और इन्होंने मिलके किया है और आज जनता ने उनको नकार दिया, उनके बारे में मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। सर कह रहे हैं कि इनेलो में युवाओं को जगह नहीं मिलती मंच पर, इसको किस तरह से देखते हैं? आज स्टेज की फोटो नहीं देखी आपने? कोई भी सीनियर बॉडी का बैठा था सिवाय हमारे जिला अध्यक्ष के, सारे युवा थे।
और अभय सिंह जी से और पार्टी के सीनियर लीडर से ये चर्चा हो चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम 50% युवाओं को टिकटें देंगे, उसमें महिलाएं भी होगी और नौजवान साथी भी होंगे। पार्टी को मजबूत करने को लेकर क्या कुछ मंथन करिए प्रोग्राम? अभी इसके बाद मैं अभी तो 22 जिले कर रहा हूँ, फिर 90 के 90 हल्के में जा करके सभी साथियों से मिलूंगा। तो वहीं करण चौटाला ने कहा कि 23 मार्च को जींद में एक बड़ा युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में युवा हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के जरिए हरियाणा सरकार को ये एहसास दिलाया जाएगा कि प्रदेश का युवा अब जाग चुका है। करण चौटाला ने जोर देकर कहा कि आंदोलन किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं होगा, बल्कि जात पात से ऊपर उठकर हरियाणा के युवा अपनी एकजुट आवाज बुलंद करेंगे। साथ ही आज जरूरत इस बात की है कि युवा जो है अपनी ताकत को पहचाने और अपने हक के लिए संगठित होकर खड़े हो। उन्होंने दावा किया है कि इनेलो ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं को सम्मान, मंच और साथ ही नेतृत्व देने का काम कर रही है। आने वाले समय में इनेलो की राजनीति को केंद्र युवा, रोजगार और शिक्षा ही जो है रहेगा। वहीं आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा का युवा बेरोजगारी, नशे और अपराध से परेशान है। 23 मार्च को जींद में एक बड़ा युवा सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें जात पात से ऊपर उठकर हरियाणा का युवा अपनी आवाज और ज्यादा बुलंद करेगा। तो वहीं करण चौटाला ने कहा, इनेलो आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% टिकट युवाओं और महिलाओं को ही देगा, ताकि प्रदेश की राजनीति में नई सोच और नई ऊर्जा आ सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।